हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। सो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है भाई, ये है क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 1 से लिया है मैंने एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स की ब्रांच से, जिस टॉपिक का नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, एक और टॉपिक। तो चलिए पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पढ़ के लेक्चर को कर देंगे दी एंड। तो चलो पहले हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है। एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड around free space itself where attraction or repulsion can be felt or experienced। तो डेफिनेशन का भाई मैंने क्या मतलब है, देखो समझने की कोशिश करो कि जो चार्ज होता है भाई, जैसे मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो एक चीज़ समझो, पहले मैं शुरुआत में बता देता हूँ। जो प्लस क्यू चार्ज होता है और जो माइनस क्यू चार्ज होता है, देखो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होती है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है। जो प्लस क्यू की होती है वो किसकी, उसकी कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ होती है। कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है। और जो नेगेटिव की होती है, नेगेटिव की कैसी होती है, अंदर की तरफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्स। ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज को मैं मान लेता हूँ कि इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है। ठीक है। यहाँ क्या क्यू नॉट चार्ज रखा है, आर डिस्टेंस दूर क्यू नॉट चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस की चार्ज की कैसे होती है, बाहर की तरफ। कैसी होती है, बाहर की तरफ। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कैसी लगेगी, ऐसे बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है। लेट अस से जो ये क्यू नॉट है इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, एक टाइप से टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो ही होती है। ठीक है। ताकि वैल्यू में कुछ चेंज ना आए, इसलिए कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है। इसलिए इसको मानते हैं हम सीधे ज़ीरो कंसिडर करके चलते हैं टेस्ट चार्ज को। ठीक है मेरे भाई। तो बेसिक डेफिनेशन का मतलब मेरा ये है कि हर एक चार्ज के आसपास एक इमेजिनरी लाइन्स होती है। बेसिकली इमेजिनरी लाइन्स ही बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन्स कहने का मतलब इन द सेंस कि दिखाई ना देने वाली ऐसी कुछ लाइन्स होती हैं, बट हर एक चार्ज के अराउंड होती हैं बेसिकली, जहाँ क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन हमको फेल्ट या एक्सपीरियंस होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से। ठीक है। चार्जेस की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सो ये तो रही बात भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की, और ये दो चीज़ें, और ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। ये प्लस की किस तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव की किस तरफ होती है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एरो भी बना देता हूँ। ठीक है। एरो भी बना देता हूँ, और इसका एरो अंदर, क्योंकि ये अंदर की तरफ है इसकी डायरेक्शन। ठीक है। तो ये रही बात इसकी। तो चलो अब एक काम करते हैं मेरे भाई, अब हम फार्मूला लिखते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लेता हूँ कि मैं इस पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्यू नॉट की वैल्यू है ये मेरे भाई ये है ज़ीरो। इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है इसे कंसीडर करना, है ना। इसको हम ज़रूरी नहीं है कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब है ही नहीं तो हम लेंगे ही इस चार्ज को, है ना। तो हम लेंगे सिर्फ ये वाला चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को रट लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जहाँ के है, के की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जी एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी,
है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इतना नोट कर लो। हाँ, तो आई होप सो आपने जो ये पार्ट है इतना आपने लिख लिया होगा। तो मैं अभी काम करता हूँ, फॉर्मूले की बात, ये फॉर्मूला ये रहा आपका k3/r², ठीक है मेरे भाई। तो ये तो रही बात फॉर्मूले की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो अभी जो मैंने आपको बात बताई, मैंने क्या बोला कि जो प्लस चार्ज होता है ना, जो प्लस चार्ज होता है और जो माइनस चार्ज होता है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? प्लस की क्या होती है? आउटवर्ड्स। प्लस की कैसी होती है? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। और इसकी कैसी होती है? इनवर्स। देखो होता क्या है कि चार्ज प्लस से निकल के नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती है, प्लस से निकल के नेगेटिव पे ख़त्म, प्लस से निकल के नेगेटिव पे ख़त्म, मतलब ऐसे कुछ, देखो ऐसे कुछ, ठीक है। प्लस से निकली और नेगेटिव पे जाके ख़त्म। तो मैं इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन बता दी और फार्मूला बता दिया और बेसिक आइडिया दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कि स्टार्ट्स या ओरिजिनेट्स भी बोल सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स इन नेगेटिव, एंड्स इन नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका मेरे भाई? दूसरा पॉइंट भी इससे कुछ थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। स्मूथ कंटिन्यूस फ्लो विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। तो इस लाइन का मेरा मतलब कहने का ये तो समझ में आ गई ना कि एंड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। और इस लाइन का मतलब क्या है मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो एक टाइप से स्मूथ लाइंस होती हैं, एक टाइप से स्मूथ इमेजिनरी लाइंस होती है, जो कि मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ से आती ख़त्म, या ऐसे 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 जिगजैग 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 चलने लगी ना। स्मूथ पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस से निकल के स्मूथली नेगेटिव, प्लस से निकल के स्मूथ नेगेटिव, ये है इसका मतलब विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको जो ये पॉइंट है तो ये समझ में आए होंगे। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बेसिकली अब इतना सब कुछ जब हो गया, अब आपको समझ में आ रही होगी एक चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है? इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, मतलब डायरेक्शन होती है बेसिकली एक टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसी होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको भूलना मत कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाली लाइन ध्यान रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए बोला मैंने, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी। मेरा मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना मेरे भाई, वो मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब एक टाइप से हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, एक टाइप से हमेशा, है ना। ये होता है इसका, इस लाइन का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हमने इतनी चीज़ जब देख ली, अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो चलो फिर अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप इतना नोट कर लो। सो आई होप आपने जो ये पार्ट है ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। देखो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ, क्या होती है कि किसी भी चार्ज के फ्री स्पेस के अराउंड, किसी भी फ्री स्पेस के अराउंड जो इमेजिनरी लाइंस होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है, जिनको हम देख नहीं सकते आंखों से,
बट होती है एक टाइप से, जहाँ पे क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें फील होता है या एक्सपीरियंस में होता है हमें, है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मतलब कि एक टाइप से इमेजिनरी लाइंस होती हैं बेसिकली। सिंपल सिंपल सा इतना समझा होगा, ठीक है। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली इस चार्ज के फ्री, कोई सा भी चार्ज हो चाहे प्लस हो माइनस हो, उसके फ्री स्पेस के अराउंड कैसे कैसे मतलब कि कैसे कैसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब वो चार्ज है ना, प्लस के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, बेसिक आइडिया। अब हम लास्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की तरफ। अब जैसे कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की, कि यार मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मतलब भी समझ में आ रहा होगा आपको कि किस हिसाब से मतलब उस चीज़ के अंदर, किसी भी सरफेस या चीज़ के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसी भी चीज़ का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, 3 टाइप से होती है डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। यार एक चीज़ है ना, जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। जब चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी, है ना। तो इसलिए क्या बोल रहा था मैं, आया नेक्स्ट नाउ कम बैक टू द टॉपिक। मैं क्या बोल रहा था कि जब चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो चार्ज बेसिकली क्या है, 3 टाइप्स पे बटा हुआ होता है। एक होता है लीनियरली या लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले हम इसी को स्टडी करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। 3 में होता है, पहला हम स्टडी करते हैं जिसका सिंबल होता है लैम्डा। बेसिकली मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ पहले। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका मतलब पर यूनिट लगाया मैंने, ठीक है, ये तब मैंने ऐसा लगा दिया, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है बेसिकली, उसका मतलब होता है कि सर उस लाइन पे मान के चलो मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। मान लो कि एक वायर है, अब इसमें जैसे मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, प्लस 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 प्लस, इस पूरी वायर की लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब अगर मेरे को इस पूरी इस लीनियर वायर, इस लाइन के लिए, मतलब इस वायर के लिए मैं कैसे कैसे निकालूंगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालूंगा, मतलब इसी तरीके से चार्ज पर यूनिट लेंथ की, चार्ज इस पूरी वायर की लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है मेरे भाई, लैम्डा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो dq/dl। अगर इतना तो समझदार ही होंगे यार आप सब, है ना। छोटे से पार्ट की अगर बात की जाए, dq मान लो, और यहाँ पे छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी है, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब जैसा कि नाम में लिखा है इसके, सरफेस मतलब क्या होगा बेसिकली, कोई सरफेस होगा उस पर कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जब सरफेस की बात आती है, बेसिकली बोर्ड है एक टाइप से, क्या है, इसके पूरे इस पे मान के चलो कि चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब मैं अगर इसका पूरा एरिया कैलकुलेट कर दूंगा और उसको चार्ज को एरिया के, इसके पूरे एरिया के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज मिल जाएगा इसके एरिया के रिस्पेक्ट को लेके, ठीक है। चार्ज इट इज़ डिफाइंड एज, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखो डेफिनेशन सबकी ऐसी बनेगी, बस थोड़ा तुम्हें फॉर्मूला को थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए कि क्या होता है, मतलब, है ना। बाकी तो बहुत इजी चीज़ें हैं यार ये। और इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा, रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को मैं कैसे लिखूंगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A। और बाकी दूसरे फॉर्म, दूसरा तो आपको पता है छोटे से कैसे निकालते हैं, dQ/dA, ठीक है। ये फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस। तो अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि देखो, इसको समझने के लिए क्या करो, एक तरह से मान लो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली किस करे, वन डायमेंशनल चीज़ों के लिए, वन डायमेंशनल चीज़ों पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना। और लीनियर सरफेस में क्या होता है बेसिकली, टू डायमेंशनल में क्या निकालते हैं, एरिया। तो हम लगा देते हैं चार्ज को एरिया से डिवाइड, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये है ना। इसमें कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस पूरे सरफेस में, इसका एरिया निकाल के चार्ज से रेशियो लगा के, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब साइड हो जाता हूँ, आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले टॉपिक पे। सो होप करता हूँ आपने जो ये दोनों जो है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लिख लिए होंगे। तो अब हम लास्ट वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को करते हैं एंड, ठीक है। चलो भाई, तो लास्ट वाला क्या था मेरे भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसा कि इसके भी नाम में लिखा है, वॉल्यूम मतलब क्या ही होगा, एक टाइप से क्या 3D स्पेस होगा बेसिकली, है ना। कोई एक 3D स्पेस होगा बेसिकली, मान लो कि कोई एक स्पेयर है, एक 3D स्पेयर है, या कोई क्यूब है, ठीक है ना। कोई एक क्यूब या क्यूबॉइड या कुछ भी ले लो 3D सा। तो इसका जो सिंबल होता है बेसिकली वो क्या होता है, रो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of charge per unit volume, charge per unit volume, है ना। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ही तो लोगे जब इस पूरे 3D सरफेस का वॉल्यूम निकालोगे। देखो 3 डायमेंशनल में क्या करते हैं, वॉल्यूम भी लेते हैं ना, 3D लेते हैं, मतलब 3D में क्या लेते हैं, वॉल्यूम, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, उसकी हाइट भी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिला के हम तब वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है ये, ऐसा, ठीक है। ये तो ये है भाई फॉर्मूला आपका किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। बाकी यूनिट भी लिख सकते हो तुम पे डिपेंड करता है। देखो पहले वाले की क्या होगी, देखो पहले वाले की क्या होगी, लैम्डा की होगी Q/L। लेंथ कुछ भी, लेंथ तो किसी में भी हो सकती है ना। चार्ज की क्या होती है, कूलम, और नीचे क्या होगी, लेंथ मान लो किसी में भी हो सकती है, मीटर, और सिग्मा। सरफेस के लिए बात है, सरफेस में क्या होता है, स्क्वायर लग जाता है ना, एरिया लगाते हैं ना, तो स्क्वायर आता है, Q/A क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें ना मेरे भाई, वॉल्यूम में क्या आता है, क्यूब। तो ये यूनिट्स हैं इसकी, ठीक है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, या ले लो रो के लिए कूलम पर मीटर क्यूब। सो एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लो, लेक्चर को करते हैं एंड। सो होप करता हूँ आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के ऊपर समझ में आया होगा। सो उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।